नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद खास और एनर्जेटिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी बड़ी खबर को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं में एक गजब की ऊर्जा भर दी है। जी हां, 28 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी पुलिस और होमगार्ड विभाग में एक मेगा रिक्रूटमेंट का ऐलान किया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस ऐतिहासिक घोषणा की हर एक बारीकी को समझते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम द मेगा अनाउंसमेंट पर बात करेंगे, फिर योग्यता और पदों को समझेंगे, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, फिर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, और आखिर में सैलरी और एप्लीकेशन स्टेप्स पर नजर डालेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि शुरुआती खबर से लेके फाइनल फॉर्म भरने तक का हर एक स्टेप बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाए। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, द मेगा अनाउंसमेंट। और सच मानिए, ये कोई रूटीन सरकारी सूचना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1 लाख से ज्यादा पद। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक मौका है। यूपी पुलिस और होमगार्ड विभागों को मिला दें तो कुल 1 लाख से भी ज्यादा पदों पर भर्ती की उम्मीद है। जो भी लोग खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं ना, उनके लिए यह सचमुच एक गोल्डन चांस है। अब इस पूरी भर्ती की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बिल्कुल उड़ रहा है। देखिए, अप्रैल 2026 में घोषणा तो हो चुकी है। अब उम्मीद है कि मई या जून तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके तुरंत बाद यानी जून जुलाई में ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, और सबसे अहम बात, अगस्त से अक्टूबर के बीच परीक्षाएं और फिजिकल टेस्ट होना तय माने जा रहे हैं। यानी तैयारी के लिए वक्त बहुत ही कम बचा है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, योग्यता और पद। आखिर ये 1 लाख नौकरियां किन किन विभागों में बांटी जा रही हैं, आइए इसका पूरा गणित समझते हैं। अगर हम पदों के संभावित बंटवारे को देखें तो नंबर काफी दिलचस्प है। होमगार्ड के लिए लगभग 41,424 पद आ रहे हैं, और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 50,000 से भी ज्यादा पद हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के करीब 5,000 और रेडियो या जेल वार्डर के लगभग 350 पद हैं। साफ दिख रहा है कि कांस्टेबलों और होमगार्ड्स के लिए सबसे बड़ा हिस्सा रिजर्व है। इस मेगा भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां हर तरह के एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए दरवाजे खुले हैं। अगर कोई 10वीं यानी हाई स्कूल पास है तो होमगार्ड का रास्ता खुला है। कांस्टेबल पद के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, और सब इंस्पेक्टर जैसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। मतलब हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएट तक हर किसी के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। अब अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की तुलना करें तो कांस्टेबल के लिए पुरुषों की उम्र 18 से 25 साल और महिलाओं की 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ होमगार्ड की आयु सीमा है, जो कि 18 से 40 वर्ष रखी गई है। जी हां, 40 वर्ष। ये उन सभी के लिए एक शानदार बैकअप ऑप्शन है जो कांस्टेबल भर्ती के लिए ओवरेज हो चुके हैं। इसी के साथ आयु में छूट के एक बेहद महत्वपूर्ण नियम को भी ध्यान में रखना होगा। उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग से आते हैं, उन्हें राज्य के नियमों के तहत ऊपरी आयु सीमा में पूरे 5 साल की बड़ी छूट मिलेगी। और हां, ये उम्र आमतौर पर नोटिफिकेशन वाले साल की 1 जुलाई से कैलकुलेट की जाती है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, द सिलेक्शन प्रोसेस। आखिर इस प्रतिष्ठित वर्दी को हासिल करने के लिए किन किन कड़े पड़ावों से गुजरना होगा, आइए इसे थोड़ा बारीकी से डिकोड करते हैं। यहां 2 बिल्कुल अलग अलग रास्तों की बात हो रही है। होमगार्ड का रूट एकदम सीधा है, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है। ये पूरी तरह से फिजिकल टेस्ट और मेरिट के आधार पर होने वाली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। वहीं दूसरी तरफ कांस्टेबल और एसआई का रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण है, जहां एक टफ रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। जाहिर है, दोनों की तैयारी की रणनीति भी एकदम अलग होनी चाहिए। जो भी उम्मीदवार कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इन 4 कड़े चरणों को पार करना ही होगा। सबसे पहले एक हाइब्रिड या सीबीटी मोड में लिखित परीक्षा होगी। इसे पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण होगा। तीसरा पड़ाव है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी दौड़, और अंत में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। पेपर लीक जैसी दिक्कतों से बचने के लिए इस बार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीक आधारित रखने की कोशिश की गई है। फिजिकल टेस्ट के इन पैमानों को समझना बहुत ही क्रूशल है। पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर तय है। दौड़ की बात करें तो चुनौती और भी बड़ी है। पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है और महिलाओं को 14 मिनट्स में 2.4 किलोमीटर। ये आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि ग्राउंड ट्रेनिंग कल नहीं बल्कि आज और अभी से शुरू हो जानी चाहिए।
अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। कांस्टेबल उम्मीदवारों के सफर में जो सबसे बड़ी दीवार है वो यही लिखित परीक्षा होने वाली है। परीक्षा के पैटर्न को डिकोड करें तो इसमें सामान्य ज्ञान, जनरल हिंदी, गणित और रीजनिंग के सवाल होंगे। कुल 150 प्रश्न और 300 अंक। लेकिन ठहरिए, यहाँ जो गेम चेंजर पॉइंट है वो है समय और पेनाल्टी। इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय मिलेगा और हर एक गलत जवाब पर 0.5 अंक की भारी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, एक्यूरेसी पर ही पूरा खेल टिका है। चलिए अब अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर आते हैं, सैलरी और एप्लीकेशन स्टेप्स। मेहनत के बाद मिलने वाले इनाम यानी वित्तीय फायदों की बात कर लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से सरकारी नौकरी के ये वित्तीय लाभ बहुत ही आकर्षक हो गए हैं। होमगार्ड की बात करें तो डेली अलाउंस मिलाकर महीने का आराम से 21 से 24 हजार रुपए तक बन सकता है। एक कांस्टेबल की शुरुआती सैलरी सभी भत्तों को जोड़कर 28 से 32 हजार के बीच बैठती है और सब इंस्पेक्टर की सैलरी तो 42 हजार से शुरू होकर 50 हजार रुपए तक जाती है। सच में एक बेहतरीन और सुरक्षित करियर। अब सवाल है कि आवेदन कैसे करें। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppbp.gov.in पर जाना होगा और नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। कांस्टेबल और एसआई के लिए 400 रुपए की एग्जाम फीस लगेगी, जबकि होमगार्ड के फॉर्म पूरी तरह फ्री होने की उम्मीद है। यहाँ एक छोटी लेकिन बेहद अहम बात ध्यान रखने वाली है। फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल मांगे गए साइज में ही अपलोड होने चाहिए, वरना छोटी सी गलती से पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और हाँ, फॉर्म भरने से पहले इन दस्तावेजों की फाइल बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, यूपी का निवास प्रमाण पत्र और सबसे क्रूशल चीज जाति प्रमाण पत्र। ओबीसी उम्मीदवारों को खास ध्यान रखना है कि उनका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही इशू हुआ हो। अगर एनसीसी या स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है तो उसे जरूर लगाएं, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। विभाग इस बार डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकता है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स वहां भी सिंक करके रखने चाहिए। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे इस एक बात में छिपा है। केवल नोटिफिकेशन का इंतजार करने वाले उम्मीदवार तैयारी कर रहे लाखों छात्रों से बहुत पीछे छूट जाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है। कागजात तैयार करवाने से लेकर मैदान में पसीना बहाने तक हर काम अभी से, इसी पल से शुरू हो जाना चाहिए। तो इस पूरी जानकारी और टाइमलाइन को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। जब क्षितिज पर 1 लाख से भी ज्यादा नौकरियां साफ साफ पुकार रही हैं, तो क्या उस खाकी वर्दी तक पहुंचने की असली तैयारी वाकई में शुरू हो चुकी है? आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी जुटाते रहिए, पसीना बहाते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ाते